हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे आपके पास ये बहुत बड़ा डाटा है। इस बड़े डाटा में से अगर हमें कुछ कॉलम या रो को अलग करना है तो हमें कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने सिलेक्ट किया, हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट को हम इसको सिलेक्ट किया, हमने कॉपी किया और पेस्ट किया। अब मेरे को ये वाली रो चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से अगर हम इंडिविजुअली करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। सेम एज द अगर हम इस तरीके से हमें रो को भी अलग करना पड़ जाए, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली रो है, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। इस तरीके से अगर हम एक एक करके करने लगेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। और ये देखिए, एक एक करके करने में टाइम लगेगा। तो इसका हम एक शॉर्टकट ट्रिक आज यूज करते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा चूज कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, हमारी कंप्लीट रेंज A1 से स्टार्ट होके M9 तक हमारी कंप्लीट रेंज है, कोमा। अब मेरे को कौन सा कॉलम करना है, फर्स्ट नेम वाला कॉलम करना है। ठीक है, कोमा। इसके बाद मेरे को अप्रैल वाला कॉलम चाहिए, अप्रैल का कॉलम नंबर क्या है, हमारा 5 है। ठीक है, कोमा। इसके बाद मेरे को जून वाला चाहिए, जून का कॉलम नंबर क्या है, हमारा 7 है। 3 कॉलम इस टेबल में से अलग हो जाएंगे, ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए 3 कॉलम हो गए, नेम वाला, अप्रैल वाला और जून वाला। इसी तरीके से सेम अगर हम रो को करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, सेम ही फॉर्मूला हमारा रहेगा, बट हम कॉलम की जगह क्या लिख देंगे, अब की बार रोज लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी कंप्लीट रेंज लिखेंगे A1 से लेकर M9 तक। इसके बाद कोमा लगाएंगे, हमें फर्स्ट रो चाहिए, इसके बाद हमें फोर्थ रो चाहिए, इसके बाद हमें से कोमा लगा के लिखेंगे 6 रो चाहिए और 9 रो चाहिए। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए जो हमने 4 रो दी है वही रो कंप्लीट पूरी की पूरी यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी टेबल बन गया, जैसे हमने रो फाइंड की 4 रो। ठीक है, अब इन 4 रो में से भी कंप्लीट सारे मंथ की ना दिखाए, सिर्फ जो हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं, इन 3 रिकॉर्ड्स में भी कोई भी यहाँ पर ले लेते, जैसे हमें जनवरी की, मई की, अगस्त की, सिर्फ 3 महीने की देखनी है, बाकी की नहीं देखनी है। तो इसके लिए हम दोनों ही फॉर्मूला को कंबाइंड करके यहाँ पर लगाएंगे। जैसे हमने लिखा चूज, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, हम कॉलम लिख रहे हैं। ठीक है, चूज कॉलम, ब्रैकेट में सेम हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोज। ठीक है, रोज। इसके बाद हमारी कंप्लीट जो है रेंज होगी A1 से M9 तक, कोमा लगाएंगे। अब देखिए हमें रो कौन कौन सी चाहिए, एक तो हेडिंग वाली रो चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अब हमें सोहन वाली चाहिए 4। ठीक है, इसके बाद मेरे को शिव वाली चाहिए, शिव की रो का नंबर क्या है, हमारा 7 है। इसके बाद मोहन वाली चाहिए 9। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कोमा लिखेंगे, लगाएंगे। अब हमें कॉलम कौन कौन से चाहिए, एक तो नेम वाला चाहिए यानी कि फर्स्ट कॉलम चाहिए। सेकंड हमें मार्च वाला चाहिए, जैसे मार्च का कॉलम नंबर 4 है, कोमा। इसके बाद जैसे मेरे को जुलाई का चाहिए, जुलाई का कॉलम नंबर 8 है, कोमा। एक मेरे को दिसंबर का चाहिए, दिसंबर का कॉलम नंबर हमारा 13 है। और हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए जो 3 रो मैंने दी है वो वही 3 रो यहाँ पर इसने डिस्प्ले करी, 4 रो डिस्प्ले करी, एक हेडिंग वाली और 3 हमारे रिकॉर्ड्स वाली। और इसके बाद हमने यहाँ पर 3 कॉलम दिए थे मंथ वाले और एक हमने हेडिंग वाला नेम का कॉलम दिया था, उसी कॉलम को इसने डिस्प्ले किया। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिना कॉपी पेस्ट के कोई रो या कॉलम को अगर अलग करना है तो सिंपल एक फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं।